नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उदयपुर के कोटड़ा में वनवासी कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में समारोह को संबोधित करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से कल्चरल डायरीज श्रृंखला के तहत आज जयपुर में लंगा मांगणियार कलाकारों की होंगी प्रस्तुतियां। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका से T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-1 से जीती। चौथे T20 में तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने जड़े शतक। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कोटड़ा में वनवासी कल्याण परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जाने का कार्यक्रम है। यहां वे विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि उपराष्ट्रपति की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर साल 16 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। परिषद ये सुनिश्चित करती है कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी धमकी और प्रभाव के आगे नहीं झुके। यह दिवस न केवल प्रेस की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि पारदर्शी और शिक्षित समाज के निर्माण में इसके उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाते हैं और एक स्मारिका जारी की जाती है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में समारोह को संबोधित करेंगे। इस साल के मुख्य समारोह की थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंत्रालय 100 से अधिक वंचित कारीगरों और उद्यमियों को मेले में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है और इसका उद्देश्य उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का जिक्र किया और कहा कि स्टॉलों में हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद सभी मेड इन इंडिया हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन कारीगरों द्वारा नवीन सहायक प्रौद्योगिकियों और शिल्प को प्रदर्शित करने वाले 35 स्टॉल्स लगाए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में बचत के विशाल कोष के प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की परिवर्तनकारी यात्रा की सराहना की है। कल नई दिल्ली में EPFO के 72वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने EPFO के अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी, समर्पण, सहानुभूति और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। समारोह के दौरान भविष्य निधि पुरस्कार 2024 भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा
1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई GOV ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। लोक कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनको आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में कल से कल्चरल डायरीज श्रृंखला शुरू की गई है। रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में शुरू हुई इस श्रृंखला का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लांगा मांगणियार कलाकारों की गायन वादन की प्रस्तुतियां होंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में श्रृंखला के पहले दिन कल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर शेखावाटी अंचल के प्रसिद्ध कच्छी घोड़ी नृत्य और मयूर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद राधा कृष्ण ने फूलों की होली खेली, जिसमें ब्रज मंडल की कला संस्कृति का सजीव प्रस्तुतिकरण हुआ। इस अवसर पर पुरातत्व और संग्रहालय निदेशक पंकज धीरेन्द्र और पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए हेरिटेज निगम ने नया एक्शन प्लान बनाया है। इसके तहत अब सभी वार्ड प्रभारी को प्रतिदिन वार्डों में सुबह से 8 बजे से 10 बजे तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा और वार्डों में जाकर स्थानीय निवासियों को कचरा निस्तारण के लिए जागरूक किया जाएगा। निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने कल निगम मुख्यालय में सफाई व्यवस्था को लेकर निगम अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने जोन उपायुक्त और शाखा प्रभारी को आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करने को भी कहा। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सत्र 2024-25 के लिए ये आवेदन किए जा सकेंगे। योजना के तहत छात्रों को आवास, भोजन और बिजली पानी की सुविधा के लिए हर माह 2000 रुपए की पुनर्भरण राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र पात्र होंगे। गौरतलब है कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, जो अब 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। तेज उड़ान के पक्षी पेलिकन ने पाली जिले के खारड़ा बांध में डेरा डालना शुरू कर दिया है। जलीय पक्षियों में सबसे बड़े आकार वाले प्रवासी पेलिकन पक्षी हर साल नवंबर में साइबेरिया और पूर्वी यूरोप से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर खारड़ा बांध में ठहराव करते हैं। इधर भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। अब तक लगभग 2000 पक्षी केवलादेव पहुंच चुके हैं। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि परिंदों की संख्या में अभी और इजाफा होगा। पक्षियों के साथ साथ पर्यटकों की संख्या भी उद्यान में बढ़ रही है। क्रिकेट में भारत ने कल जोहान्सबर्ग में वांडरर्स स्टेडियम में चौथे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। जीत के लिए 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 18 ओवर और 2 गेंदों में 148 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 1 विकेट पर 283 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। तिलक वर्मा ने 47 गेंदों में 120 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 105 रनों का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जबकि भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। तिलक वर्मा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उदयपुर के कोटड़ा में वनवासी कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में समारोह को संबोधित करेंगे।
पर्यटन विभाग की ओर से कल्चरल डायरीज श्रृंखला के तहत आज जयपुर में लंगा मांगणियार कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका से टी20 क्रिकेट श्रृंखला 3-1 से जीती। चौथे टी20 में तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने जड़े शतक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।